अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, ठीक है, डेक ऑफ द शिप का मतलब शिप है उसके डेक पे खड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, भाई वाटर लेवल मान लो ये है और डेक उसका यहां है जो कि 10 मीटर, क्योंकि शिप कुछ ना मतलब ऊंची तो होती है ना भाई, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, एज 60 डिग्री, ठीक है, हिल उससे बड़ा होगा, उसके सामने होगा, और यहां से क्योंकि बंदा तो यहां खड़ा है और यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, वाह भाई, और बेस ऑफ द हिल का बन रहा है 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन सेम ही टाइप के आ रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, भाई ये 10 होगा तो ये 10 होगा। अच्छा आप देख रहे हो सेम ही टाइप का फिगर बन रहा है, जितने रिपीटेड क्वेश्चन है ना सेम ही टाइप का फिगर बन रहा है, बस उन्होंने वैल्यूज और लैंग्वेज को चेंज कर दिया। बस आपको यही ध्यान रखना है पेपर में। भाई जब फ्री फंड के हमको 6 नंबर मिल रहे हैं तो हम क्यों गवाएं, समझे कि ना समझे ब्रो, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और ये हमारी h हो जाएगी, और इसको हम लोग ने मान लिया x, जब ये x है तो ये भी x है, ठीक है। इस बार हम लोग आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 45 डिग्री नहीं गिवन है। तो यहां से अगर हम लोग इस ट्रायंगल में लगाएं तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन x। tan 30 कितनी होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू 10 अपॉन x, और यहाँ से x की वैल्यू 10√3 आ जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पे √3 की वैल्यू हमको सॉल्व करने के लिए मतलब गिवन है, तो ये क्या है 1.73, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक डेसिमल उधर खिसक गया, 17.3 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। जब x की वैल्यू आ गई है तो अगर ये 17.3 है तो ये भी 17.3 होगा। अब बस tan 60 डिग्री लगा दो, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हमारा h है तो इसके लिए h ही o लगेगा क्योंकि ट्रायंगल तो यही वाला है, अपॉन 1 या फिर 17.3, ठीक है। और tan 30 डिग्री होता कितना है, 60 डिग्री √3 होता है, हाँ भाई √3 होता है, इक्वल टू h अपॉन, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1.73। अच्छा बताओ अगर मैं इसमें से 10 निकाल लूं, अगर मैं इसमें से 10 निकाल लूं, मतलब देखो मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ना ताकि ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर छोड़ो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो √3 की वैल्यू √3 को रखते हैं और इसकी हो गई 17.3 इक्वल टू h। अब मेरे को बताओ अगर मैं यहां से 10 हटा दूं, 10 लगा लूं, और यहां पे हमको यहां डेसिमल चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग को यहां डेसिमल चाहिए बच्चा तो क्या करना पड़ेगा, एक मिनट भाई ये डेसिमल नहीं है, अरे रुक जा भाई, √3 इंटू 17.3, अगर हम लोगों ने डेसिमल हटाया यहां 10 लगाया, अब अगर यहां डेसिमल चाहिए तो नीचे 100 होना चाहिए, तो 100 के लिए क्या 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 हो गया, 100 हो गया तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और ये वैल्यू किसकी दी है, √3 की, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था कि ये वैल्यू हमारी √3 की दी है। अब अगर √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर। समझ गए क्या क्या पूछा था, हाइट ऑफ द हिल दैट इज अ क्या, ये 30 आई है, हाइट ऑफ द हिल का मतलब ये पूरी ही हाइट है तो ये 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ इतना, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन एमसीक्यू में आया भी है बच्चा, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पता है 2024 का, ये बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप लोग जान ही रहे हो 2024 के ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है 9 मीटर हाई है और ये शैडो कास्ट कर रहा है 3√3 ऑन द ग्राउंड द सन एलिवेशन, ये हमसे थीटा पूछा है, उड़ा दोगे आप, tan थीटा लगा दो, tan थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 3√3, इसको कुछ ना करो रैशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ये पूरा खत्म, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3, और tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा हमारा क्या होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ है, 60 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे देखते हैं, a contractor plans to install 2 slides for a children to play in a park for the children below the age of 6 degree, he prefers to have a slide whose top is at 2 मीटर, ठीक है, 2 स्लाइड करना चाहता है, 2 स्लाइड इंस्टॉल करना चाहता है, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रख रहा है वो 2 मीटर की रख रहा है, मतलब 2.0 मीटर या 2 मीटर। ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट आपको शीट में भी दिया था, ठीक है, आपको ध्यान होगा। आगे देखते हैं, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ठीक है, इंक्लिनेशन इसका दिया 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या दे रहा है, टू द ग्राउंड
वेयर एज टू दी ओल्डर चिल्ड्रन ही वॉन्ट्स टू हैव द स्टीप स्लाइड। देखो बच्चा, अगर स्टीप, एक स्लाइड ये हो गई, स्टीप स्लाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। मतलब दूसरा जो करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है बच्चा कि ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है एंड द इंक्लिनेशन एट द 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। आगे क्या पूछ रहा है, टू द ग्राउंड व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। भाई स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है ब्रदर। और देखो अब कई बच्चे क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसकी लैंग्वेज पढ़ के बच्चे ये कहते हैं कि भाई नहीं हो रहा है। बट आप ये समझो कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले गए, थोड़ा सा का मतलब 0.5% भी दिमाग लगा ले गए ना, अगर आप इसका डायग्राम बना ले गए ना बच्चा, बात मानो फ्री फंड के नंबर है। ये क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा पेशेंस रख के, पेशेंस का मतलब इतना भी ना पेशेंस रख लेना कि पेशेंस ही बस हो। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं और भाई इसमें हमको चाहिए ये स्लाइड की, तो अब हम लोग 10 के साथ नहीं जाएंगे। अब क्या परपेंडिकुलर गिवन है और हम लोगों को हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, या तो साइन में या तो कॉसेक में। तो हम लोग ने लगा दिया साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 2, और इसको अगर इसका अगर नॉमेनक्लेचर दे दिया और इसको अगर h मान लिया तो 2/h हो गया। अब मेरे को बताओ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू 2/h। यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, 4 मीटर। तो भाई इस वाले की तो 4 मीटर आ गई, इसमें आ जाओ, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 4/h, इसको भी h ले लो, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, 4/h। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, √3 की वैल्यू बोला है सॉल्व करने के लिए, नहीं बोला है। बट हम लोग कभी भी इसके फॉर्म में, मतलब जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8√3/3 मीटर। ये हमारी h2 आ जाएगी। h2 बोले तो इस बड़े वाले की हाइट, ये h2 है और ये हमारा h1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाइट। देखो सेम ही क्वेश्चन है और ये सेट बी में भी रिपीटेड है, ठीक है। 9 मीटर हाइट 3√3, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 15 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 15 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम द P, क्या दिया है, फ्रॉम द अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। अच्छा देखो P ये ग्राउंड पे, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, P हमारा इधर है, P हमारा इधर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे फ्लैग होस्ट किया जा रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। इसका एंगल हमारा 45 डिग्री दिया है, ठीक है। और हर फिगर के मतलब हर डायग्राम के इसमें आपको एक नंबर रहते ही रहता है, तो वो मत छोड़ के आना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये 45 डिग्री है, कॉल आ रही है बट कोई नहीं, देखते हैं, खत्म कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन बाकी हैं। 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप की हमको लेंथ बतानी है, तो फ्लैग स्टेप की जो लेंथ होगी एंड द डिस्टेंस, लेंथ एंड डिस्टेंस मतलब फ्लैग स्टेप की लेंथ, इसको हम लोग ले लेते हैं h एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द P। और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हमको डिस्टेंस बतानी है, इसको हम लोग ने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि अगर हम लोग इसमें अगर नॉमेनक्लेचर कर देते हैं A B C D, ठीक है, वैसे तो ये पॉइंट हमको P दिया है तो इसमें नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने क्या देखा, इन ट्रायंगल, इन विच ट्रायंगल, ACP, इस ACP ट्रायंगल में देखें तो ACP ट्रायंगल में हमारा क्या बन रहा है, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, h। इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, AC बोले तो h+15, ये हमारा h+15 हो गया, अपॉन बेस क्या होगा, बेस हमारा है x। अब मुझे बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू h+15। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब देखते हैं इन ट्रायंगल BCP, इन ट्रायंगल BCP। अब मेरे को इसमें बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC बोले तो 15 अपॉन बेस क्या है हमारा x है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है,
1/√3, 1/√3 इक्वल टू 15 अपॉन एक्स। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15√3, ठीक है। बट यहां पे उसने √3 की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बोला है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये कितनी वैल्यू दी है 1.732 है, तो हम लोग 1732 को लेके 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 दूनी 30, 3 15 3 45 48, 4 15 3 105 109, 10 15 कम 15 10 25। डेसिमल प्लेस वैल्यू 123, तो दैट इज 123। हमारी x क्या आ गई है, x आ गई है 25.98 मीटर, ठीक है। और अगर हम लोगों को h निकालना होगा तो बेटा कुछ ना करना, बस इसमें तुम रख देना। तो x की वैल्यू क्या है 25.98 मीटर माइनस 15 इक्वल टू h, ये 98 रहेगा, तो यहाँ पे 10.98 मीटर हमारी h आ जाएगी। अब यहां से हमको देखना है कि उसने पूछा क्या क्या है, तो उसने क्या क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो फ्लैग स्टेप की हाइट हमारी क्या हो गई, हम लोग ने h लेट किया था, ये आ गई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, तो बिल्डिंग की डिस्टेंस क्या मानी थी x, तो वो हमारी आ गई 25.98 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लैंप पोस्ट, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अभी दिखाता हूं। ये देखो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किस, ये थर्ड सेट में, मतलब पहले सेट में आया, फिर तीसरे सेट में आया, ठीक है। सेम वैल्यू, ठीक है। अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ दी पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब हो गया कि भाई जैसे एक चबूतरा टाइप बना दिया गया, उसके ऊपर स्टैचू जो रखी गई, ठीक है। तो ये पेडिस्टल है मान लो, और इसके ऊपर यहां से स्टैचू रखी गई है जिसकी वो हाइट है वो 1.6 मीटर है ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू हमारी ये, तो स्टैचू से जो इसका वो बन रहा है, हाइट बन रही है, दैट इज 60 डिग्री, ओके। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेम पॉइंट पे, वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब हम लोगों को ये h बतानी है, तो इसको हम लोग x लेट कर सकते हैं। अब देखो नॉमेनक्लेचर कर दो ABCD, तो ABCD जब आपने नॉमेनक्लेचर कर दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल BCD, इसमें BCD, आप मेरे को बताओ कौन सा ट्रायंगल है, 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, तो यहां से h इक्वल टू x आ गई, मतलब ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ACD, अगर हम लोग ACD में देखें तो क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 नहीं होती है, √3 होती है, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x, ठीक है। और यहां से x की हमको चाहिए क्या था, फाइंड दी हाइट, h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, मतलब x नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, तो हम लोग h चाहिए, तो x की जगह h रख सकते हैं। यहाँ पे x कहाँ है, नीचे, तो ये √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h, यहां से क्या आ जाएगा, अगर h कॉमन ले तो √3h इधर आएगा, माइनस इक्वल टू 1.6, और यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो इसको रैशनलाइज कर दिया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहां से क्या आ जाएगा, आपको पता है 1.6, और यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है कि हमको रखना है, तो 1.732 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2, और यहाँ आ जाएगा 0.8। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.8 इंटू में 2.732, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी हाइट रही, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्री का शैडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। शैडो की हाइट दी है 7 मीटर, when the angle of elevation is 45 डिग्री, the height of the tree 45 के लिए परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम होते हैं, तो 7 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट स्टैंड ऑन दी लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस, देखो ये क्वेश्चन सेट ABC तीनों में आया हुआ है, ठीक है। टू पोल्स देख लेते हैं एक बार, टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, दोनों की हाइट अलग है, ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, बोथ पोल आर सपोर्टेड बाय अ वायर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल एट द बॉटम, अ कपलिंग इज प्लेस्ड एट द C, यहाँ पे कपलिंग मतलब इसको जोड़ने के लिए या फिर अटैच करने के लिए एक कपलिंग लगाई गई है, वेयर टू वायर्स क्रॉस, जहां पे क्रॉस कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल AB,
ए बी की वैल्यू हमको बतानी है। तो बच्चा बताओ, अगर मैं इसमें देखूं तो इन ट्रायंगल ए बी पी हमारा क्या लग जाएगा, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 40। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 40। तो यहाँ से क्या जाएगा 40 अपॉन √3 या फिर √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 40√3 अपॉन 3 मीटर। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द ए बी। पहला क्वेश्चन धाराशाही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पी क्यू, हाइट ऑफ द पी क्यू। अब भाई इसमें आप क्या लगा दोगे 10, रुक जाओ सेम सेम कलर हो गया, क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है पी क्यू अपॉन 40। 10 60 कितना होता है √3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन 40। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 40√3 मीटर। दोनों की ही वैल्यू आपको पता चल गई, ए बी की वैल्यू आ गई है ये और पी क्यू की वैल्यू आ गई है ये। आगे देखते हैं, इसके आगे पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट भी है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल पी क्यू, हाँ जो पी क्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाए ए बी, क्या है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल पी क्यू फ्रॉम द पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल पी क्यू, ठीक है, टॉप ऑफ द पोल पी क्यू फ्रॉम द पोल ऑफ ए बी इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बी क्यू, बी क्यू। अच्छा ये पूछा है हमसे, ये दिया है कि ये भाई अगर एंगल ये 30 डिग्री है तो आपको पता है अगर ये 40 है तो ये 40 है, ठीक है। और पी क्यू की देखो ए बी की वैल्यू आपने निकाला था, क्या आई थी, ए बी की वैल्यू आई थी 40√3 अपॉन 3। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं, जो ए बी की वैल्यू आई थी ये आई थी 40√3 अपॉन 3 और पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है 40√3। अब अगर ये हमको क्या दिया है 40√3 अपॉन 3, तो भाई ये भी तुम्हारी 40√3 अपॉन 3 होगी, 40√3 अपॉन 3। और पी क्यू पूरी कितनी है 40√3। तो अगर 40√3 में से 40√3 अपॉन 3 माइनस कर देंगे तो हमारी ये हाइट आ जाएगी ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो 40√3, यहां से क्या बचेगा 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2, तो 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 80√3 अपॉन 3। मतलब हमको इसकी हाइट कितनी दे दी गई है 80√3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है, ये आ गई है। हमसे बी क्यू पूछा है तो बच्चा बी क्यू के लिए हम लोग क्या चीज कर लेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आप सीधे इस वाले ट्रायंगल में बी क्यू पूछा है आपको ये पता है तो साइन लगा दो सीधे, ठीक है, सीधे आप साइन लगा सकते हो और ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो 80√3 अपॉन 3 अपॉन ये क्या है बी क्यू, तो बी क्यू अपॉन आएगा तो मतलब इससे मल्टीप्लाई हो गया, बी क्यू को इधर भेजो, साइन 30 कितनी होती है 1/2, तो 1/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां आ गई बी क्यू, 2 इधर गया तो क्या हो गया 160√3 अपॉन 3। बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी बी क्यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द कपलिंग इज एट हाइट ऑफ 20 मीटर, कपलिंग जो है ये जो कपलिंग है इज अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसकी दूरी दी है 20 मीटर, ठीक है। अच्छा इसके आगे भी इसके पेज हैं, नहीं पेज है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको इस पेज को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कॉपी करने से क्या होगा नेक्स्ट पेज पे हम लोग केवल वही देख पाएंगे, इसको सबको हटा देते हैं, हाँ, ताकि आपको पीडीएफ एकदम सलीके तरीके से मिल जाए, बहुत हौच पौच ना हो। देखो इसके पहले ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इफ द कपलिंग इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब ये अगर 20 मीटर पे हो जाए तो फ्रॉम द ग्राउंड हाउ फार डाउन द वायर ऑफ द स्मॉलर पोल फ्रॉम द, ठीक है, मतलब भाई अगर कपलिंग 20 मीटर पे हो जाए तो ये ए बी से कितना नीचे हो जाएगा। अच्छा अब मेरे को बस आप एक बात बता दो, जो ए बी की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी ये क्या थी 40√3 अपॉन 3, यहां लिख लेते हैं, मतलब ये जो हाइट है ये हमारी है 40√3 अपॉन 3, ये हाइट कितनी है 20 आ गई है। तो भाई इस टोटल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा कि कितना नीचे, बस सब्ट्रैक्ट कर दो
40√3/3 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कितना 20 है ना, 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 40√3 माइनस 60/3। अच्छा इसको सॉल्व मत कर देना, -20√3 मत लिख देना, बहुत से मतलब श्री 108 श्री स्टूडेंट्स होंगे जो इसको लिख देंगे 20√3 माइनस का, तो वो नहीं करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या √3 की वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग √3 को कर लेते हैं 1.73, ठीक है। इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, 28, 2 4 4 और 4 2 6 और ठीक है 1.73, और यहाँ पे एक 0 आ गया और डेसिमल लगेगा कहाँ पे 1 2 यहाँ पे लगेगा, तो ये कितनी है 68.2 माइनस 60/3, तो ये फाइनली कितना आ गया 8.2/3, ठीक है। ये हमारी इतनी क्या आ गई, इतने मीटर हमारी नीचे वो सरक जाएगी, उतना मतलब इन दोनों के हाइट का डिफरेंस क्या आ जाएगा 8.2/3 मीटर। आगे क्या दे रहा है, अ ट्री का 7 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मेरे को रिपीटेड लग रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ रिपीटेड है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो भाई ये कितनी आ जाएगी 7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख लो सेम टाइप के क्वेश्चन भी मतलब रिपीट होते हैं। अ लैम्प पोस्ट 15 मीटर हाई कास्ट ऑफ शेडो, देखो ये 15 मीटर हाइट लैम्प पोस्ट है, कास्ट अ शेडो ऑफ 5√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। द सन्स एलिवेशन, अब भाई आपको पता है जब परपेंडिकुलर ऑफ बेस दिया है तो हम लोग को क्या लगाना होता है 10 लगाना होता है या कॉट लगाना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 15/5√3, इसको रैशनलाइज कर लो कितना हो जाएगा 15, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, 10 थीटा √3 कब होता है जब थीटा हमारा क्या हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, बस तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ना, ये सारे क्वेश्चन थे 2024 के पूरे क्वेश्चन, सारे सेट में जो आए थे वो सारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपने देखा कि सेम ही अगले सेट में रिपीटेड भी होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट जो टोटल क्वेश्चन है वो अगर देखा जाए 29 के अगर 2 साइड हटा दो 27 क्वेश्चन आए हैं, और 27 क्वेश्चन में आप देख लो कि हर बार आपको ये जो 6 मार्क्स है ना, 6 मार्क्स बोले तो 5+1 ये आपको मिलेगा भाई। एक 5 नंबर का आना तय है सेक्शन डी में और एक एमसीक्यू में आना तय है, तो क्यों ना इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया जाए और पेपर अच्छे से देने जाओ, देखते जाओ, सीरीज आगे चलती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चा अगर थोड़ी भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।